आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की काविशों से ऑनलाइन जुए की तशहीर के इल्जाम में गिरफ्तार डक्की भाई की रिहाई की खबरों ने अवामी हलकों में हलचल मचा रखी है। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ एफआईए के करप्ट अफसरान के एहतिसाब का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, वहीं फील्ड मार्शल की डक्की भाई की रिहाई के हवाले से की जाने वाली काविशों को खूब सराहा जा रहा है। ख्याल रहे कि एनसीसीआईए की 100 रोजा हिरासत से रिहाई के बाद पहली बार खामोशी तोड़ते हुए मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान पर तशद्दुद, हरासानी, ब्लैकमेलिंग और भारी रकूम की तलबी के इल्जामात आयद करते हुए दावा किया है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर और डीजीएमआई की वजह से उनकी रिहाई अमल में आई। अस्करी क़यादत करप्ट अफसरान के चुंगल से निकलने में मदद न करती तो वो अभी तक काल कोठरी में कैद होते। रिहाई दिलवाने पर फील्ड मार्शल और डीजीएमआई का मशकूर हूं। यूट्यूबर ने तफ्तीशी अमले पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए दावा किया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत के दौरान इन्हें शदीद जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दौरान हिरासत पेश आने वाले हालात का तस्करा करते हुए डक्की भाई आबदीदा हो गए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एनसीसीआईए के डायरेक्टर ने मेरी बेगम के ऊपर मुकदमा बनाने की धमकी दी और साथ में 60 लाख रुपए मांगे। मेरी फैमिली ने उधार लेकर 60 लाख रुपए डायरेक्टर को दिए। इसके बाद डायरेक्टर ने मेरे दोस्त से राब्ता किया और इसे कहा कि ये 60 लाख रुपए तो हो गए हैं, लेकिन मेरे पास 4 पर्चे और हैं, मैं डक्की पर दूंगा अगर तुम मुझे 1.5 करोड़ नहीं देते। डक्की भाई का मजीद कहना था कि एक दिन इन्हें हथकड़ी लगाकर एडिशनल डायरेक्टर के रूम में ले जाया जाता है। वहां एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि तुम किस एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा मैं किसी ऐप का कंट्री हेड नहीं हूं। वो अपनी कुर्सी से उठते हैं, मुझे गाली देते हैं और पूछते हैं कि किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूं। इस पर वो कहते हैं तुम वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो। इसके बाद इसने मुसलसल मुझे माँ बहन की गालियां दी और बहुत जोर का मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाया। इसके बाद वो उस वक्त तक मुझे थप्पड़ मारते रहे जब तक उनका दिल भर नहीं गया। उनका कहना था कि इन्हें वीडियो कॉल पर एक बच्चे से बात करने के लिए मजबूर किया गया और फिर इस बच्चे से इन्हें गालियां भी निकलवाई गई। उन्होंने दावा किया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इसके फ्रंटमैन ने बार बार रिश्वत तलब की। कभी 7 था 8 करोड़, कभी 60 लाख और कभी 1.5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। डक्की भाई के मुताबिक एहलकारों ने इनकी अहलिया को भी केस में नामजद करने की धमकियां दी और कहा कि यहाँ जज भी हम हैं, वकील भी हम हैं। डक्की भाई ने इल्जाम लगाया कि एहलकारों ने इनके अहलिया के वालिदैन के, भाई के और हत्ता के 80 साला दादा के बैंक अकाउंट तक ब्लॉक कर दिए, जिसके बाइस खानदान माली बहरान का शिकार हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर गैर मामूली हद तक तवील रिमांड लिया गया, जिसका मकसद सिर्फ पैसे निकलवाना था। उन्होंने दावा किया कि एहलकारों ने उनकी क्रिप्टो ट्रेड्स बंद करके नुकसान पहुंचाया, फिर जबरदस्ती 3,26,000 यूएसडी अपने वॉलेट में भिजवाए और बाद में इसी रकम को रिकवरी जाहिर करके अदालत में पेश किया। उनके मुताबिक ये रकम बरामद करने की नीयत से नहीं बल्कि खुद रखने की नीयत से ली गई थी, मगर जब बात महकमे में फैल गई तो रिकवरी दिखाना मजबूरी बन गई। डक्की भाई का कहना है कि उन्होंने अदालत में मुकम्मल ताउन किया मगर मुसलसल तशद्दुद और ज़हनी दबाव के बावजूद रिश्वत देने से इनकार किया। ताहम एहलकारों की धमकियों से खौफजदा होकर उनकी फैमिली को 60 लाख रुपए उधार लेकर रिश्वत के तौर पर अदा करने पड़े। यूट्यूबर ने बताया कि रिश्वत लेने वाले एहलकार मतलूबा रकम ना देने पर मजीद पर्चे देने की धमकी देते रहे। आखिर में डक्की भाई ने कहा कि उनका केस कानून के मुताबिक चला, लेकिन वो कौम से माफी चाहते हैं अगर इनके किसी भी कंटेंट ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अदालत इन्हें इंसाफ देगी और वो अदालती फैसले को तस्लीम करेंगे। आखिर में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डीजीएमआई का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई। डक्की भाई ने अपनी इस वीडियो में गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक की कहानी बयान की है। डक्की भाई की वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं। सोशल मीडिया सारिफिन डक्की भाई के साथ अफसोस और हमदर्दी का इजहार करते हुए मुबैना तशद्दुद और करप्शन में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। इस हवाले से खालिद हुसैन ताज ने लिखा कि सरफराज चौधरी समेत एनसीसीआईए के करप्ट अफसरान को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इन्हें ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि उनको देखकर दीगर सरकारी अफसरान भी इबरत पकड़े।
उन्होंने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतालबा किया कि ये इदारा आपके मातहत है। उम्मीद है कि आप डक्की भाई को इंसाफ दिलाएंगे। मारूफ एंकर पर्सन शहजाद इकबाल का कहना था कि क्या NCCIA के साबिक अफसर सरफराज चौधरी जैसे लोगों का ये काम है कि वो यूट्यूबर की मॉरल पुलिसिंग करें, इखलाकियात का दर्स दें और खुद रिश्वत लें और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करें। सलमान हैदर का कहना था कि आज वाकई अंदाजा हो रहा है कि डक्की भाई को इतनी अजियत दी गई होगी कि ये इतना मजबूर हो गया कि उसको वीडियो बनाना पड़ गई। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक ये अफसरशाही चलती रहेगी और इस तरह का सलूक होता रहेगा। एक सारिफ ने सवाल किया कि जरा सोचें, अभी तो डक्की के पास पैसा था, शोहरत थी, तब इसके साथ FIA के अफसरों ने बुरा हाल किया। आम बंदे के साथ ये लोग क्या करते होंगे। वाज़ेह है कि डक्की भाई को 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट पर जुआ ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बादअज़ा लाहौर हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर की और इन्हें 100 रोजा हिरासत के बाद 26 नवंबर को रिहा किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।